स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, द एज का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिन बोइंग के विमानों को चाइना ने लेने से मना कर दिया है, अब उन विमानों के लिए भारत आगे आ रहा है। बोइंग को भी एक बड़ा सरप्राइज मिल रहा है, साथ ही साथ भारत को एक तगड़ा वाला मुनाफा यहाँ मिल सकता है। इन सब के बीच में सोशल मीडिया में ये क्यों कहा जा रहा है कि आखिरकार भारत ने अपना साइड चुन लिया है? क्या भारत ने अमेरिका को चुन लिया है? पिछले 18 साल में चाइना ने 0% दिया है, तो वहीं भारत ने 500%। आखिर किस चीज को लेकर इतनी चर्चा हो रही है? जानेंगे चाइना को कैसे बड़ा झटका दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना और अमेरिका का जो ये व्यापार युद्ध है ना, चाइना और अमेरिका का ये जो व्यापार युद्ध है ना, ये भारत को किस तरीके से फायदा पहुंचा रहा है, इसका ताजा एग्जाम्पल देखिए। गूगल अब ये घोषणा करने वाला है कि अपने पिक्सल फोन का प्रोडक्शन भारत में करेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना का जो टैरिफ का ये खेल है ये बहुत लंबा चलने लगा है और दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। वहीं चाइना को एक बड़ा झटका दिया है भारत ने लैपटॉप मार्केट में। भारत की PLI स्कीम अब काम कर रही है और इस PLI स्कीम के तहत भारत को फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। भारत की सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की PLI योजना का ऐलान किया था और इसके तहत अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े लैपटॉप ब्रांड्स अब चीन से निकलकर भारत की ओर आ रहे हैं। भारतीय निर्माता अब अपने प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। दुनिया के ये बड़े ब्रांड क्यों आ रहे हैं? एक तो दोनों देशों के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन गहराता जा रहा है और आने वाले समय में भी गहराएगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहा करती है। दूसरा, भारत की तरफ से भी ऐसे मौके दिए जा रहे हैं, जिस तरीके की सब्सिडी दी जा रही है, PLI वगैरह स्कीम लाया जा रहा है, इससे कंपनियों को लग रहा है कि यहाँ वर्क फोर्स भी है, साथ ही साथ सरकार भी सपोर्ट में है। इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण देखिए कि PLI 2.0 प्रोजेक्ट 29 मई 2023 को शुरू हुआ था और इसमें IT हार्डवेयर, खास तौर पर लैपटॉप और टैबलेट के लिए 17,000 करोड़ रुपए के बजट दिए गए थे और ये योजना 6 सालों में अगर कंपनी अलग से और बिक्री करती है तो उस पे प्रोत्साहन भी देती है, इसकी भी घोषणा हुई है। अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड HP, आसूस, MSI ये अब भारत के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर, जैसे कि सैरमा, VVDN, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, अब भारत में ही प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। तमिलनाडु में डिक्सॉन ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके एक नई फैक्ट्री बनाई है HP के लिए, जो मई 2025 में शुरू होगी और माना जा रहा है कि हर साल 20 लाख लैपटॉप का प्रारंभिक क्षमता होगा इनका बनाने का। सैरमा SGS की बात करें तो इसने ताइवान के MSI के साथ मिलकर भारत में लैपटॉप निर्माण के लिए समझौता किया है और कहा जा रहा है चाइना और वियतनाम से ये कंपनियां अब निकलकर भारत की तरफ आ रही हैं। आसूस की बात करें तो VVDN टेक्नोलॉजीज के साथ इसने मानेसर में एक असेंबली लाइन शुरू की है, जो हर 240 सेकंड में एक नया लैपटॉप तैयार कर सकती है। कारण बिल्कुल साफ है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध जो बढ़ता जा रहा है, दूसरा है PLI की योजना, तीसरा है चीन की लागत बढ़त में कमी और अब दुनिया के देश अलग अलग देशों से माल मंगवाना चाहते हैं, एक ही देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। अब यहीं पे एक टर्निंग आई है। हमने आपको इससे पहले एक खबर दी थी जिसमें कहा था चाइना ने ये कहा है कि तुम साइड चुन लो, अगर अमेरिका का साथ दिया हमें बर्बाद करने के लिए तो हम तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। अब यहाँ पर दो चीजें देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने स्टील डंपिंग करने के लिए टेम्पोररी तौर पर 12% का टैरिफ लगा दिया है। यानी भारत में अब ऐसा न हो कि चाइना अपना माल कहीं नहीं बिक रहा है तो भारत में बेचने की कोशिश करे, डंप करे, इसलिए भारत ने ये एक्शन लिया है। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस टैरिफ खेल में भारत ने पहला बड़ा फायदा उठा लिया है। एयर इंडिया अब उन बोइंग विमानों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है जिसे अमेरिका ने चीन के लिए बनाया था, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया। अमेरिका और चीन के बीच
इस टैरिफ खेल का लाभ भारत को मिलने लगा है। टाटा समूह वाली एयर इंडिया ने अब अमेरिका के विमान निर्माता कंपनी बोइंग से बातचीत शुरू कर दी है, जिन्हें चीन के एयरलाइनों के लिए तैयार किया गया था। अब टैरिफ विवाद के कारण इनकी डिलीवरी रुक गई है। कहा जा रहा है कि एयर इंडिया अब उन बोइंग विमानों को खरीदने की योजना बना रहा है। एयर इंडिया चाह रहा है कि चूंकि विमान बने हुए हैं तो तुरंत उन्हें आसानी से मिल जाएगा और ये कूटनीतिक सूझबूझ काम आएगा इस वक्त, चूंकि एयर इंडिया वैसे भी ऑर्डर देने वाला था। अब ऐसे में भारत को फायदा हो जाएगा। क्या और भी कोई देश है जो ऐसा सोच रहा है? हाँ जी, मलेशिया भी वो देश है जो सोच रहा है कि ये वाला बोइंग के विमान जो चाइना को मिलने थे वो उसे मिल जाए। तो एक तरफ यहाँ ऐसे सीन बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 18 साल की एक गणना निकल कर आई है, जिस गणना ने दुनिया को चौंका दिया है चीन के शेयर बाजार को लेकर। चाइना के शेयर बाजार के साथ दिक्कत क्या है ना, चाइना का शेयर बाजार सरकार के भारी कंट्रोल में है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने हिसाब से नीतियां बनाती है, जो उनकी सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राथमिकता देती हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके ऊपर काफी कंट्रोल रखती हैं, जिसकी वजह से पैसा लगाने वाले निवेशकों का विश्वास थोड़ा कम होता है। जैसे साल 2020-2021 में चीन ने टेक्नोलॉजी के दिग्गज अलीबाबा के ऊपर, टेंसेंट के ऊपर कार्रवाइयां की थी, जिसके बाद इनके शेयर अचानक से गिर गए थे। दूसरी चीज ये कही जाती है कि चीन का शेयर बाजार अस्थिर है और इसमें अक्सर सट्टेबाजी जैसी घटना देखी जाती है। साल 2015 में ऐसा ही एक मौका आया था जब शंघाई का कंपोजिट इंडेक्स कुछ हफ्तों में 40% से अधिक गिर गया था। विदेशी निवेशकों की कमी भी है और आर्थिक मॉडल जो चाइना का है उसका असर भी यहाँ पर रहा है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत ने पिछले कई सालों में अपने आप को बदला है। एक तो आर्थिक सुधार हुआ है भारत में 1991 के बाद, और दूसरी चीज ये देखने को मिला है कि भारत ने अब अलग अलग इकोनॉमी को अपनाना शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी को, वित्तीय क्षेत्रों को, कुछ नए क्षेत्रों पर ट्रायल लेना भी शुरू कर दिया है और भारत का घरेलू बाजार काफी मजबूत है। अब इस क्रम में जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर 18 साल के आंकड़े को देखें ना, साल 2008 से 2024 में चीन के शेयर बाजार, खास तौर पर शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स, इसने 0 रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जबकि इसी दौरान चीन की जीडीपी दुगनी से अधिक हो गई है। दूसरी तरफ भारत की निफ्टी की बात करें तो इसने लगभग 500% का रिटर्न दिया है। अमेरिका का S&P 500 की बात करें तो इसने करीब 250% से ज्यादा उछाल दिया है और ये दिखलाता है कि भारत के शेयर बाजार को सफलता मिल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।